आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। डिम्पल जैन पठारी गुरुवर नमोस्तु। महाराज इनकी जिज्ञासा है कि मार्गणा और गुणस्थान में क्या अंतर है? मार्गणा जीव के रहने का स्थान है, गुणस्थान जीवों के परिणामों का स्थान है। मार्गणा में जीव स्वयं वहाँ पहुँचता है और गुणस्थानों में जीव के परिणामों का उतार चढ़ाव। मार्गणाओं का संबंध मोह और योग से नहीं होता, उनका संबंध होता है कर्म से। कर्म जो है, जिस प्रकार के कर्म की परिणति होती है, वह कर्म वहाँ उस जीव को ले जाता है और जहाँ जीव पाया जाता है, खोजा जाता है, उसको कहते हैं मार्गणा। जहाँ जीव को खोजा जाए। और गुणस्थान का नाम है मोह और योग की परिणति से गुणस्थान बनते हैं। वो एक ही जीव के एक ही पर्याय में एक साथ व्यक्ति 14 गुणस्थान प्राप्त कर सकता है एक ही जीवन में। लेकिन मार्गणाएं सभी एक जीवन में प्राप्त हो ऐसी बात नहीं, कुछ मार्गणाएं होती हैं जो जीवन में प्राप्त होती हैं, इसलिए दोनों में अंतर है, ऐसा मानना चाहिए। वृत्ति श्रावक सलील जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि हम लोग कई बार सफर के दौरान गाड़ियों में रहते हैं, तो उस समय हम लोग अपने व्रतों का पालन कैसे करें, प्रतिक्रमण सामायिक आदि कैसे करें? आगम में तो ऐसा कोई छूट दी नहीं गई, दोष तो दोष ही माना जाएगा। लेकिन यदि व्रत लेने के बाद दोष लगते ही नहीं हैं तो फिर अतिचारों का वर्णन ही नहीं करते, प्रतिक्रमण प्रायश्चित की व्यवस्था ही नहीं होती। व्रत सदा उत्कृष्ट का कथन करता है। मास्टर 100 नंबर देता है पेपर में, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हर व्यक्ति 100 नंबर ही प्राप्त करेगा, लेकिन प्राप्तव्य 100 है। 33 नंबर से पासिंग मार्क शुरू होता है। इसी प्रकार व्रतों में होता है।
100 नंबर का व्रत है। अब उसमें इस प्रकार की मजबूरियां, परेशानियां आती हैं, उन्हीं सबके लिए तो अतिचार है, प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है। एक बुद्धिपूर्वक लगता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चार्य चूड़का में कहा, एक दोष लगते हैं उपयोग रहित अवस्था में। सब प्रकार की सावधानी बरत रही थी, उपयोग सावधानी में था लेकिन सावध हो रहा था। उपयोग सावधानी में था लेकिन क्रिया से सावध हो रहा था। तो फिर वहाँ व्यक्ति के लिए दोष कम है, मात्र आलोचना मात्र। हमारी सावधानी बरत रहे हैं और 2 समय बाद में पता चला कि इसमें दोष लग गया है, तो उसका आलोचना मात्र प्रायश्चित है। और हमें दोष के पहले ही मालूम है कि हमें दोष लग रहा है और दोष में हमारा उपयोग है, हम दोष लगा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने 3 प्रायश्चित कहे। एक, प्रतिक्रमण पूर्वक आलोचना करना। दूसरा बड़ा है तो प्रतिक्रमण और आलोचना पूर्वक गुरु की साक्षी में करना। तीसरा उन्होंने कहा है कि यदि वही दोष आदत में आ गया है, अभ्यास में आ गया है, तो फिर छेदोपस्थापना है, मूल स्थान गतः। तो इस प्रकार की स्थितियां आदत में ही आया कि हमेशा गाड़ी में ही करेंगे क्योंकि गाड़ी में सुविधा है, तो वो गलत है। एक मजबूरी होती है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो उसके अनुसार प्रतिक्रमण प्रायश्चित होंगे। सदोष तो माना ही जाएगा, उसका प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन उस समय अपना कम से कम ये तो कर लेना चाहिए, सामायिक का समय होते ही मौन ले लिया, जाप आदि करने लगे, इतना तो कर लेना चाहिए। लेकिन इतना करने से तुम्हारी सामायिक पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सदोष तो मानी जाएगी, लेकिन पूर्णता नाश करना और सदोष करने में अंतर है। सामायिक ही नहीं करना अनाचार है, और सामायिक तो कर रहे हैं लेकिन निर्दोष नहीं है तो अतिचार है। महाराज जी, निजी वाहन से जाते हैं तो रुक सकते हैं उस समय अपन अगर चाहें तो? हाँ, रुक सकते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हैं, जंगल का मौका है, रात हो रही है, शाम हो रही है, परिस्थितियां निजी वाहन में भी पड़ सकती हैं, लेकिन जहाँ तक बने प्रयास करना चाहिए कि उतर के करें तो अच्छा है। हर्ष जैन अवागढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारा मकान 100 वर्ष पुराना है लगभग, उसमें बहुत सर्फ निकलते रहते हैं, सांप वगैरह, किसी को अहित नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोग को भय बना रहता है महाराज जी, तो हम लोग इसका क्या निदान करें? हो सकता है कि तुम्हारे मकान में वो ना रहेगा, तुम उनके मकान में रह रहे हो तो हाँ, बात कई बार ऐसा हो जाता है। अपन सोचते हैं कि हाँ सांप बहुत है, भाई सांप तुमसे पहले थे, तुम्हारे बसने के बाद आए कि तुम्हारे बसने के पहले थे। तो ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। उनके रहने के स्थान होते हैं, उनके भी लिए भी कोई स्थान होता है, या तो फिर उनके लिए योग्य स्थान प्रदान करो, एक स्थान पर ले जाकर के उनको छोड़ सकते हो आदि आदि, पर उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। ललित जयमाला जी जैन, पिंडरमिया बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि चारों गतियों की सम्यक दृष्टि जीव क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं? 2 दिन पहले ही प्रश्न आया था, नहीं कर सकते। मात्र मनुष्य गति का जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करता है, लेकिन यदि बद्यायस्क है तो वह चारों गतियों में तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है। चारों गतियों में तीर्थंकर प्रकृति की बंध स्थिति है, नरक में भी, स्वर्ग में भी, त्रियंशों में, मनुष्यों में भी, लेकिन बंध का प्रारंभ नहीं हो सकता। बद्यायस्क है और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो फिर उनके लिए उस स्थिति में वो वहाँ बंद करेगा। नरकों में तीसरी पृथ्वी तक असंख्यात तीर्थंकर, असंख्यात एक नहीं, असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं तीसरी पृथ्वी में। असंख्यात क्या कहलाते हैं? तीसरी पृथ्वी में नरकों में पड़े असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके, जिनके आते ही पंच कल्याणक मनाए जाना है। त्रियंशों में भी
असंख्यातों की संख्या तो नहीं है, लेकिन संख्यात है। मनुष्यों में भी हैं और देवों में तो असंख्यात हैं ही। प्रतीक जैन ग्वालियर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शिखर जी की वंदना करते समय कुछ नौजवान व्यक्ति डोली में वंदना करते हैं और रास्ते में खाते पीते हैं, तो महाराज जी ये उनके पुण्य कर्म का उदयमान है कि पाप कर्म का उदयमान है? ऐसे व्यक्ति हैं कि आलू का त्याग है लेकिन अंडा खा रहे हैं। आलू का तो त्याग है लेकिन अंडा खा रहे हैं। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज जी हम एकासन तो कर लेंगे लेकिन एक टाइम शराब जरूर पिएंगे, उपवास भी कर लेंगे, एकासन तो कर लेंगे लेकिन चाय जरूर पिएंगे, एकासन करेंगे लेकिन गुटखा जरूर खाएंगे। तो ये सब चीजें नहीं, पहले आभक्ष का त्याग। हमारे यहाँ जो मूल गुण कहे गए हैं उन मूल गुणों के लिए प्रथम धारण कुलाचार। कुलाचार रात्रि भोजन धर्माचार नहीं है, व्यसनों का त्याग धर्माचार नहीं है, ये धर्म की कोटि में नहीं आते। लोग कहते हैं चारत मोह वश लेस न संयम पै सुरनाथ जजे है, बड़ी इसकी बड़ी मजाक उड़ाते। भैया हम तो अविरत समय दृष्टि, हमारा कोई त्याग थोड़ी है। अरे भाई चारित्र कहते किसे हैं जैनागम में? वहां चारित्र लिखा है पंडित जी साहब ने, तो चारित्र किसे कहा? जैन दर्शन में दो ही चारित्र हैं, देश चारित्र और सकल। और देश चारित्र कहां से शुरू हुआ? 12 व्रतों से। 12 व्रतों से सबसे जघन्य चारित्र शुरू होता है। तो 12 व्रतों का लेस मात्र उसके पास नहीं है, यानी 12 व्रतों में से एक भी व्रत उसका नहीं है। लेकिन इसका अर्थ है कि वो सप्तव्यसन का त्यागी नहीं है, इसका अर्थ है कुलाचार नहीं है। जैन धर्माचार जो है, जैन कुलाचार श्रावक का कर्तव्य है। षड आवश्यक सप्तव्यसन का त्यागी होगा, षड आवश्यक को करने वाला होगा। ये 6 आवश्यक जो है वृत्तियों के नहीं है। एक बार पंडित जी ने कहा महाराज जी अभिषेक पूजन ये नियम लेना तो ये तो वृत्तियों के काम है। मैंने कि कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से व्रत में लिखा है? किसी भी आचार्य ने किसी वृत्ति के लिए कोर्स में नहीं लिखा कि अभिषेक पूजन करना है, किसी वृत्ति के कोर्स में नहीं, किसी प्रतिमा में नहीं लिखा। 35 श्राप का आचार है, एक भी श्राप का आचार में वृत्ति के लिए कहीं भी ये कोर्स नहीं है कि वो अभिषेक पूजन करेगा, कहीं नहीं लिखा। अतिथि संभाग है तो आहार दान का वो प्रक्रिया अलग है। तो फिर ये देव पूजा कहां से आई? मैंने कही अविरत सम्यक दृष्टि जैन श्रावक के लिए है। जिसने अभी व्रत नहीं लिए हैं उसके लिए नियम है ये कि जैन श्रावक है तो उसे 6 आवश्यक पालना ही है। ये श्रावक के नहीं है, वृत्ति के नहीं है, ये गृहस्थ के हैं। देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्याय संहिता दानम चेति गृहस्थानाम। गृहस्थ वृत्ति को नहीं कहा जा रहा है यहाँ, गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि को कहा जाता है। इसलिए ये जो बाहर जो कुलाचार के चारित्र हैं, ये चारित्र तो उसे पालन करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। कुलाचार के बिना धर्माचार फलीभूत नहीं होते हैं। निर्मला जी जैन बड़ौत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब हम लोग भक्तांबर जी का पाठ करते हैं 48 दीपक को जला करके, लेकिन जब तक अंतिम दीपक जलता है तो शुरू के कुछ दीपक बुझ जाते हैं, तो उन बुझे हुए दीपकों से आरती कर सकते हैं बाद में? कोई बात नहीं, आपका संकल्प पूरा हो गया, फिर भी थोड़ा और भावना है तो इतना घी डालो कि अंतिम श्लोक तक चल जाए। लेकिन फिर भी यदि बुझ जाता है तो कोई ज़्यादा अशुभ नहीं है, अमंगलिक नहीं है। आपको जलाते समय आपका दीपक जल गया, आप एक ना एक दिन तो कभी ना कभी तो बुझेगा ही ना। अच्छा यही है कि पूरे 48 दीपक तक चलता है तो गुड बेटर बेस्ट। संतोष जैन रुमाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि आपने एक दिन कहा था कि जो कार्य मैंने किया नहीं है और जिस कार्य को मैं करूंगा नहीं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो महाराज जी ग्रंथों में तो सप्तव्यसन और पापों के बारे में लिखा हुआ है और उसका मेरा त्याग है, तो फिर उसके बारे में क्या चिंतन करें? वहाँ प्रसंग दूसरा है, वहाँ हे मान के त्याग किया गया है, यहाँ प्राप्त करने के लिए है।
जो चीज़ हमारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उसको पाने का हम भाव कर रहे हैं। उस दिन प्रवचन की मूल लाइन आपने शायद नहीं समझी हो शंकाकार ने, तो वहाँ पर यह है कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसके संबंध में हम समय खराब कर रहे हैं, हो गई नहीं। जैसे अच्छी बात पे भी मैंने कहा था, मैं इस पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और उसको प्राप्त करने के लिए 24 घंटे टेंशन कर रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रहा है। अरे होना ही नहीं है, जो कर सकते हो वो तो करो। शुद्ध उपयोग प्राप्त कर सकते हो, मुनि दशा प्राप्त हो, उसके संबंध में टेंशन करो। चाहे अधर्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, प्राप्त की दृष्टि से यदि तुम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो जो तुम्हारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसके संबंध में क्या सोचना, क्यों विचार कर रहे हो? प्राप्त करने के लिए। और वहाँ जो वर्णन किया है पूज्यवर ब्रह्मानंदी आदि महाराजों ने, वह स्वरूप समझने के लिए किया है, स्वरूप समझने के लिए कि नरक कैसा होता है, व्यसन कैसे होते हैं, पाप कैसे होते हैं। तो वहाँ त्यागने के लिए किया गया है, त्याग करने के लिए ज्ञान किया गया है, और यहाँ वो अज्ञानी प्राप्त करने के लिए विकल्प कर रहा है। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर, सागर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि भोग और भोग उसे कहते हैं जो बार बार भोगा जाए, वो भोग है, एक बार भोगने में भोग है। तो केवलियों के छायिक भोग और छायिक उपभोग कैसे होते हैं? उनके घटता है ना अनंत भोग, जो अनंत उनका ज्ञान है, अविभागी प्रतिषेध है, अनंत आनंद ले रहे हैं। और वो भोग वही है कि उनका ज्ञान वही जान रहा है जो पहले एक बार जान चुका है। उनके नया क्या है? उन्होंने कहा ना, तीनों काल की त्रिकाल पर्यायों को एक समान जानता है प्रत्यक्षवत। उनको आज भी द्वारका जलती हुई दिख रही है, अपन को भी दिखती है। कोई घटना अपने सामने घट जाए तो घटना घट के समाप्त हो गई, और आंख बंद करो तो वो ज्यों की तो घटना दिख रही कि नहीं? मानस प्रत्यक्ष। मान लो कहीं आग लगी, देखी आग बुझ चुकी, और आंख बंद करो तो वो ज्यों की त्यों हुबहू आंख की लपटें दिख जाएंगी नहीं? ऐसा केवल ज्ञान है। तो जो वही पदार्थ वो एक बार में सबको जान चुके थे और बार बार उनके ज्ञान में वही वही पदार्थ पुनः पुनः आते हैं, तो इस अपेक्षा से। और दूसरी बात है, कोई जरूरी नहीं कि गुणों का उपभोग हो ही, उनको ये शक्ति प्रकट हुई है, उनको ऐसी शक्ति प्रकट हो गई। चाहे कोई जरूरी थोड़ी कि जिनको शक्ति प्रकट हो जाए उनको भोग नहीं चाहिए, कोई जरूर नहीं, शक्ति है। जैसे तीर्थंकर में शक्ति है कि 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं, लेकिन घुमाना ही चाहिए, नहीं घुमाते, ऐसा कोई नियम नहीं। शक्ति ये शक्तियाँ कहलाती हैं। तो शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, और प्रकट होने के बाद उनका उपयोग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। पंडित कमल जैन, कर्रापुर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि श्रावकाचार में आया है कि हमें अपना मकान किसी को किराए से नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों महाराज जी? मैंने ऐसा मूल ग्रंथों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन आया है, ये जरूर पंडितों के ग्रंथों में आया है। शायद पंडित जी साहब सदा सुखदास जी ने इस बात को संकेत किया, दूसरी शायद लाठी संहिता के अंदर इस बात को संकेत किया। तो वो उस अपेक्षा से हो सकता है कि मकान में तुमने जिसको दिया है वह पता नहीं क्या करेगा, उसको वहाँ से निकाल सकते हैं कि हिंसा के उपकरण किसी को देना नहीं। मान लो तुम्हारी चाकू है, उन्होंने कहा भाई थोड़ा देना सब्जी काटने के लिए, पता नहीं वो क्या काट देगा, क्या कर देगा। आजकल बड़ा खतरा है, तुम्हारे किसी का थोड़ा मोबाइल देना, पता नहीं वो कहाँ मोबाइल कर दे। तो इस अपेक्षा से कहा कि तुम्हारे दूसरों की हिंसा के लिए आप तो अपने दोस्त तो लगा ही रहे हो, तुम्हारे से वो पता नहीं कितने दोष लगाएगा, उस मकान में पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि उसका वृत्त तो है नहीं, वो तो वृत्ति है नहीं। तुम्हारा मकान था, तुम वृत्ति हो, तुम उसमें रात में नहीं खाओगे। तुम्हारा मकान है, तुम वृत्ति हो, उसमें सामायिक करोगे।
तुम्हारा मकान है तो मकान में वही कार्य करोगे जो करने योग्य है। और तुमने किराए पे दे दिया अविरति को, किराए पे दे दिया तुमने किसी अजैन को, वो रात में खाएगा, आलू प्याज भी खाएगा। मांसाहारी हुआ, शराबी हुआ तो शराब भी खेलेगा, क्योंकि उसका त्याग नहीं है। इस अपेक्षा से उसका निषेध किया जाता है। सिद्धार्थ सिंह सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो भक्तांबर विधान करते हैं उसमें एक जगह क्लीम शब्द आया है मंत्रों के उच्चारण में, और एक छीम शब्द आता है बीजाक्षर के रूप में। छीम शब्द आता है और एक जगह क्लीम शब्द आता है। क्लीम। हाँ, तो महाराज जी छीम पढ़ना चाहिए कि क्लीम पढ़ना चाहिए वहाँ पर उच्चारण में? मूल भक्तांबर में जो है क्लीम शब्द आदिनाथ भगवान का मूल मंत्र है। क्लीम शब्द जो है एक अपने आप में पावरफुल शक्ति है, जो आद्यता को प्राप्त कराता है ना, शक्ति को बहुत। वो क्लीम शब्द ऐसे कार्य भी कराता है जो उसकी ड्यूटी में नहीं आते, जो उसके कार्य में नहीं आते, ऐसे कार्य करने की भी क्षमता रखता है। कई लोग होते हैं जिनका उनको ज्ञान होता है, वो उतनी कार्य कर सकते, उस समय नहीं। क्लीम बहुमुखी है, बहुमुखी। बहुत सारे बीजाक्षर बहुमुखी नहीं है, उनका टारगेट है कि हम यही कार्य कर सकते, इसी तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्लीम बीजाक्षर बहुमुखी है, उनमें वो शक्तियां भी हैं जो शक्तियां उसके प्रोटोकॉल में नहीं आती, जो शक्तियां उसके नियम कानून में नहीं आती, उस कार्य को करने की भी शक्ति रखता है क्लीम। और आदिनाथ भगवान का जीवन ऐसा ही था। आदिनाथ भगवान के जीवन में वो कार्य किए उन्होंने जो उसके उनके प्रोटोकॉल में नहीं थे। आज तक किसी तीर्थंकर ने संसार का परिवर्तन नहीं किया, किसी भी तीर्थंकर में, कहीं भी, पूरे शास्त्रों में किसी तीर्थंकर ने। हर तीर्थंकर षडावश्यक 6 कार्यों की दीक्षा के बाद प्रवर्तन करते हैं, केवल ज्ञान के बाद। ग्रस्त अवस्था में 6 कर्मों की अवस्था, आरंभ परिग्रह की अवस्था तीर्थंकर के प्रोटोकॉल से बाहर है। आरंभ परिग्रह है, अरे तुम्हारा जन्म तो आरंभ परिग्रह से रहित पने के लिए हुआ है, और उधर वो तलवार चलाना सिखा रहा है, अहिंसा का पुजारी है। तुम्हारा जन्म हुआ है कि अहिंसा का उपदेश दो, वो तलवार चलाना सिखा रहा है। आरंभ परिग्रह से दूर करो, वो खेती करना सिखा रहा है। ये प्रोटोकॉल से बाहर का कार्य है। तुम्हारा ज्ञान था, मुनियों को उपदेश दो केवल ज्ञान के बाद, वो बच्चियों को पढ़ाने बैठ गए। हाँ, अनार का 1 2 3 4, ये उनके प्रोटोकॉल से बाहर था। उन्होंने तीर्थंकर के सारे कानून दाव पर रख दिए। तीर्थंकर के कानून के बिल्कुल विपरीत कार्य है, तीर्थंकर ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किए। इसलिए 3 तीर्थंकरों के लिए चक्रवर्ती के साथ चक्रवर्ती बनना, 3 पदों के साथ तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती बनना, ये तीर्थंकर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके साथ उनको बहुत आरंभ परिग्रह करना अनिवार्य होता है। तो लेकिन फिर भी हाथ चलता है, तो ये कहलाता है, मैं क्लीम बीजाक्षर कह रहा हूं। ऐसे कुछ प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं जो अच्छे कार्य करने की भी शक्ति रखते हैं, बुरे कार्य करने की भी शक्ति रखते हैं। जो कम में शूरा सो धम में शूरा, दोनों में शूरवीर होते हैं। क्लीम शब्द एक अपने आप में ऐसा सर्वव्यापी, सर्वभौम, बहुमुखी बीजाक्षर है। इसलिए क्लीम शब्द आदिनाथ के साथ छवीम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 शब्द हैं, छीम और छवीम, आधा छा वा बी इंदी। अब छवीम का अर्थ अलग है और छीम का अर्थ अलग है। छवीम शब्द छीम से ज्यादा पावरफुल है, शक्तिमान है, और छीम अलग है और झीम अलग है। ये 3-4 अक्षर अलग अलग तो है। झीम वो झंडे वाला झा झीम, और कक्षा वाला छीम। छीम एक क्षत्रिय जाति का शब्द है। उसी प्रकार का झीम जो होता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, एलर्जी का बहुत बड़ा मंत्र है। झीम जो है वो अपने आप में ऐसी स्थिति बनाता है जैसे किसी को घृणा होती ना, एलर्जी होती है, बहुत एलर्जी हो रही है, वो 10 मिनट बैठ करके झीम का ध्यान कर ले, उसका मन मचलाना खत्म हो जाएगा, जी मचलाना खत्म हो जाएगा। उसके अंदर अपने आप ऐसी शक्ति जागेगी जैसे मुझे ठीक लग रहा है। झीम
झंडे वाला वो ये सब बनता है ना, ये झीम हमारे इसमें शांति धारा में आता है। झीम जब शांति धारा के बीजाक्षर बड़े आप लोगों के बड़े काम के, हम लोगों के काम के उतने नहीं जितने आप लोगों का। उनमें सभी बीजाक्षरों को स्वीकार नहीं किया, सभी उनमें वो छांट छांट के बीजाक्षर लिखे हैं जो तुम्हारी सुख समृद्धि दे, ये दिनों कमावे और संकट से दूर करे। संकट सहन करने वाले मंत्र नहीं है उसमें। और हम साधुओं को वो मंत्र दिए गए हैं जिसमें संकट दूर नहीं करना, परिसय दूर नहीं करना, परिसय सहन करना। उपसर्ग दूर करने का मंत्र हमारे पास नहीं है, हम लोगों को उपसर्ग सहन। और तुम लोगों को जितने बीजाक्षर रखे हैं एक में भी सहन करनी है, दूर करने के लिए। संकट सहन नहीं करना, संकट दूर करना। छिंदी छिंदे भिंदे भिंदे, हमारे मंत्रों में छिंदी छिंदे भिंद भिंदी नहीं आता। और तुम्हें तो VIP कोटा दिया है, इतना VIP कोटा। उन बीजाक्षरों को जब मैंने चिंतन किया तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कही भगवान के दरबार में भी पक्षपात है, इनको तो कहा छिंद छिंद भिंद भिंद, और हमारे लिए क्या छिंद छिंद भिंद भिंद नहीं करना, तुझे सहन करना है जो उपसर्ग है। हाँ, छिज्जदुआ भिज्जदुआ वो उपसर्गों को नहीं कहा, वो मात है ना, छिज्जदुआ भिज्जदुआ, मर जाओ मिट जाओ छिज जाओ भिज जाओ तो भी तुम इसको दूर करने का भाव नहीं करना। हाँ, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विपन्नम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रहो मज्झ। और तुम्हारे शांति धारा में जो बीजाक्षर हैं बड़े मार्मिक बीजाक्षर हैं। इन बीजाक्षरों का ही कमाल है महानुभाव। लोगों ने शांति धारा के स्थान पर दूसरी शांति धारा में पढ़ने लगे, कोई अष्टप्रातिहारी, कोई इसकी कोई इसकी। ये पंडित जी ने बनाई, मैंने खूब मना किया था, पंडित जी साहब नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे सामने आई ये शांति धारा, मेरे पास आई, मैंने कहा पंडित जी क्यों अपराध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो नई शांति धारा, पुरानी शांति धारा ही चलने दो। लेकिन क्या करें, पुरानी शांति धारा जो मांगनंद की, यही शांति धारा ही पावरफुल है। आज जितने भी चमत्कार हो रहे हैं वो इसी शांति धारा से ही हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पूज्यवर ने बीजाक्षरों का चयन किया है बड़े गजब का। वम वम मम मम हम पम पम। अब देखना उसमें भम शब्द नहीं लिया, पा लिया और मा लिया, बा नहीं लिया, भा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पा लिया, फा नहीं लिया, बा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये ग्रस्तों का मामला था। अब ग्रस्तों के मामले में देखो उन्होंने वा ले लिया, या नहीं लिया, रा नहीं लिया, यम नहीं लिया, बम लिया है। वाह होता है ना, वाह बम लिया। अब बा के साथ क्या है, या वा रा ला, तो ला को नहीं लिया, रा को नहीं लिया, या को नहीं लिया। बीच में से किसको लिया? मात वम को लिया। उधर पकार में से पा को ले लिया, माँ को ले लिया और सब छोड़ दिए। काखागा में सब छोड़ दिए, एक भी काखागार कखार में से एक भी नहीं लिया। ख ख ग घ या एक भी बीजाक्षर नहीं लिया, कखार पूरा। क्योंकि जब ककार का देखा तो वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। तुम रो पड़ोगे यदि ककार ले लेंगे तो, तुम रो पड़ोगे, तुम हथियार डाल दोगे, भाग जाओगे। अब चकार को जब आया तो चकार में मात चा को नहीं लिया, छा छत्ते का नहीं लिया, जा को नहीं लिया। कौन सा लिया? मात झा। मात एक झा को लिया और बाकी सब छोड़ दिए। तो ये उन मंत्रों के अपने आप एक अलग अर्थ होते हैं। कुछ मंत्र जो ऐसे होते हैं कि जो एक संकेत के ऊपर चलते हैं, उनको हमने कहाँ फिट करना है, कहाँ किस भावना में रहना है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। मल्टीपर्पस इनकी अर्थ क्रिया होती है। ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी पिपरई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सरवार सिद्धि ग्रंथ की टीका में चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारणों में संक्लेश को पैदा करने वाले वेश और व्रत को कारण माना है। तो महाराज जी, संक्लेश करने वाले व्रत और वेश को धारण करना चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय कैसे पैदा करेगा? चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय में सरवार सिद्धि की टीका में जो संक्लेश को पैदा करने वाले भेष और व्रत हैं, उनको
धारण करना कहा है। भेष 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 और व्रत व्रत संकलेश को पैदा करने वाले भेष, व्रत। हाँ व्रत और भेष को कारण देखो, धारण। भेष तो ठीक है, नाना प्रकार के जो भेष हैं, जिन भेषों का उद्देश्य होता है सामने वाले को भ्रमित करना, जैसे नाटक आदि खेलना, इसमें सामने वाले को भ्रमित करना, तो उसमें चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। लेकिन चूंकि अभिप्राय उसको धर्म की प्रभावना करने का होता है, तो उससे माध्यम से दूसरे पुण्य कर्म के बंद होते हैं, ऐसा मानना है। नाटक खेलना बंद नहीं करना, लेकिन वहाँ बता रहा हूँ। और आकर्षित जब भी कोई भेष धारण करता है तो सामने वाले को आकर्षित करना चाह रहा है, भ्रमित करना चाह रहा है, तो चारित्र मोहिनी कर्म के बंद। और व्रत यदि संकलेश का कारण है तो वो तो चारित्र मोहिनी का बंद होगा ही होगा। संकलेश का अर्थ कि व्रत लेने के बाद संकलेश में कहाँ का फंस गया, मैंने व्रत कहाँ से ले लिए, नहीं ले रहा तो अब मैं क्या करूं, ऐसे व्रतों के प्रति जो अरुचि भाव है तो वो तो संकलेश का है, बंध के कारण में कोई बाधा नहीं है। बिना पुरुषार्थ के, बिना समर्पण के हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। प्रकृति पक्षी को, चिड़िया को भोजन की अवश्य देती है, पर घोंसला बनाने के लिए उसको खुद को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारा पुरुषार्थ, हमारा समर्पण, हमारा आचरण आज कैसा हो। आज प्रातःकाल की देशना में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने यही बताया कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने भगवान वो गुरु को स्वीकार कर लिया है, महत्वपूर्ण यह है कि गुरु ने हमको स्वीकार कर लिया। जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले ऐसे देशना और जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी सुधा कलश के श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मोहन भाई विरोधी अध्यक्ष आमंत्रित हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए संस्कृति जैन कोटा तैयार रहें। मेरे आराध्य गुरुदेव निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरी वागड़ जैन समाज की तरफ से और विरोधी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुवर। जब कोरोना आया गुरुदेव, तब मेरा पूरा परिवार, हम 6 भाई हैं, 6 भाई का पूरा परिवार कोरोना के अंदर में हम सब लास्ट ईयर अगस्त में आ गए, जिसमें मैं भी 1 महीना ऑक्सीजन पे अहमदाबाद में रहा, 1 महीना ऑक्सीजन पे घर पे रहा। जब आपका आशीर्वाद मिला तो मुझ में इतना मनोबल बढ़ गया। डॉक्टरों को कहा कि मेरे को अब कुछ नहीं होगा, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया है, मैं बिल्कुल ठीक होकर के घर लौटूंगा। और आपके सामने पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और हम सब आपके आशीर्वाद से स्वस्थ हैं। मेरा प्रश्न विरोधय से है गुरुदेव। विरोधय में जब भीलवाड़ा के अंदर में मूल नायक आदिनाथ भगवान विरोधय में विराजमान है, उनकी प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र आपके द्वारा 31 मई को जब दे करके वक्त रूम में भगवान को विराजमान किया, इसके बाद हमें बांसवाड़ा ले जाना था। आपसे विनती की, आपने कहा कि भगवान को आप एक दुल्हन की तरह ले जाइए। हम सभी ने, आपने मुहूर्त निकाल दिया 7 जुलाई का, 6 जुलाई का। 6 जुलाई को भीलवाड़ा से लेकर के जब बांसवाड़ा आए तो पूरी ऐसी अगवानी हुई। बांसवाड़ा के अंदर में 10,000 पब्लिक और 500 मोटरसाइकिलें, 250 कारें और बांसवाड़ा का बच्चा 5 किलोमीटर तक वो रोड जाम हो गया। मुझे भी इतनी आशा नहीं थी। भैया जी, प्रदीप भैया जी भी थे, वो भी कह रहे थे कि अगर ऐसा होता तो अपन ऊपर डोम से इसका सारा सर्वेक्षण कराते और इसका वो करते। तो हे गुरुदेव, बांसवाड़ा में लोग आज भी कहते हैं कि ऐसी अगवानी हमने जिंदगी में ने कभी न देखी है, न भूतो न भविष्य। तो अब कभी ऐसी अगवानी हमको देखने को नहीं मिलेगी। जो गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आशीर्वाद से हमें वो अगवानी देखने को मिली। क्योंकि जहाँ पर भी प्रतिष्ठाएं होती है, पंडाल के अंदर में प्रतिष्ठा होने के बाद में भगवान को मंदिरों में विराजमान किया जाता है, लेकिन
उस मूर्ति को, आदिनाथ भगवान को आपके द्वारा सूर्य मंत्र दिया गया। जिज्ञासा करें। जिज्ञासा तो 7 तारीख को जब वहां पर विराजमान किया तो वहां पर भी 10,000 पब्लिक, हमने शाम को 3,000 लोग का खाना बनाया था, वहां 8,000 लोग हो गए। लेकिन वो क्या मालूम कैसे हो गया, पता ही नहीं चला गुरुदेव। जब वहां पर आपका कल्पद्रुम विधान हुआ था 2016 में। जिज्ञासा करें। हाँ जी थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। तो गुरुदेव आपने कहा था कि यह जो विरोधी की माटी है इसमें ऐसी एनर्जी है कि आपको विरोधी कमेटी को कहीं पर भी पैसा लेने के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। तो हे गुरुदेव, आज 5 साल हो गए, हम अभी तक कमेटी का एक भी बच्चा कहीं भी लेने के लिए नहीं निकला है, और वहां पर इतना काम हो रहा है जहां 10-12 करोड़ रुपए आपके आशीर्वाद से लगे हुए हैं। तो मेरा यही है कि हे गुरुदेव, वो माटी और वो भगवान विराजमान है, उसमें आपके द्वारा जो सूर्य मंत्र दिया गया उसके बारे में मैं ही बता देता हूँ पूरा। और अभी जो देखो, पहली बात है, जो तुम्हारी स्थिति, तो तुमने तो अपनी तरफ से, तुम्हारे कर्मों ने तो यहाँ से रेस्ट्रिक्ट खत्म कर दिया कि तुम यहाँ से जाओ। तो तुम्हें जब कोरोना हुआ तो जिस पोजीशन में था, तो तुम्हारे डॉक्टर से चर्चा हुई प्रदीप भाई की, तो उन्होंने कहा कि संभावना कम दिखती है। तो तुम्हारा तो यहाँ से तो नंबर कट चुका था, है ना, तुम्हारा हिसाब किताब तो यहाँ से हो चुका था। लेकिन जब ऊपर हिसाब किताब मिलाया तो तुम्हारे लायक वहाँ सीट खाली नहीं थी। कारण ये हुआ कि वहाँ विरोधी क्षेत्र बनते नहीं थे वो में, और तुम्हारे खाते में लिखा है कि विरोधी क्षेत्र बनाना है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आके ऊधम करेगा तो वहाँ क्षेत्र में तो बनना नहीं है, फिर वहाँ बन करके भूत बन के जाएगा फिर नीचे, इसलिए मोहन बन के ही वहाँ रहने दो। इसलिए अब क्षेत्र के लिए तुम दोबारा लौट के आए हो। अब जो तुम बचे हो तो वो विरोधी क्षेत्र के लिए बचे हो, इस कार्य के लिए आपका क्षेत्र, और वो क्षेत्र उसी दिन अपने आप में पुण्यवानी भूमि होती है जिस दिन वह क्षेत्र के लिए घोषित हो जाता है। और उस समय ही वह हो गया जिस दिन उसने नंद्यावर्त को अपनी गोदी में स्थापित किया, गर्भ में स्थापित किया, उसी दिन हो गया। दूसरी, वो मूर्ति ही तुम्हारी ऐसी मिली अभी तक के इतिहास में, वो पहली बार ऐसी मूर्ति बनी जिस मूर्ति का नमूना दुनिया में कहीं नहीं। उस शिल्पी को बैठाल करके मैंने खुद अपने सामने बैठाल के उसको आकृति दी, और आकृति लेकर के उसने कहा, महाराज जी ऐसी बनती तो है ही नहीं, और कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा तू बनाना शुरू कर, और मूर्ति ऐसे बन के आई कि बाद में मैंने कहा आगे सारी मूर्ति ऐसे ही बनाया करो। बहुत अच्छी मूर्ति बनी, बहुत बढ़िया बनी। कभी कभी क्या होता है, पाषाण का मूर्ति का भी कुछ ऐसी परिणति हो जाती है कि वो अपना प्रभाव दिखाता है। विरुद्ध तीर्थक्षेत्र बागड़ का एक बहुत अच्छा तीर्थक्षेत्र बनना है, बस जितनी धीमी गति तुम्हारी चल रही है यह गति ठीक नहीं है, उसकी इतनी स्पीड बढ़ाओ। क्योंकि कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो अब इसलिए जल्दी करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र तुम्हारी सब कुछ घोषित है, सब कुछ तैयारी है, बात स्पीड बढ़ाना चाहिए। मेरा आशीर्वाद। आज मूल नायक देवादि, जब आप मुहूर्त निकाल देंगे दिवाली बाद में, तो उसमें भी मार्गदर्शन दीजिए किस तरह से हम उसको ला करके वहां पर विराजमान करें। ठीक है, दे देंगे। आज मूल नायक देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी का शांति धारा का पुण्य अर्जन किया श्रीमान मोहन लाल जी साहब, धनपाल जी, हीरा लाल जी, मीनाक्षी, सुभद्रा, पंकज, आशीष, नीलम, जयांश, जयांशी, नरेश, जैनम, अक्षतय, पिंडार, मियाँ लालावत परिवार, समाधिया, प्रतापपुर, घाटोल ने 1 कलश 51 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया। श्रीमती मुन्नी देवी, अभिषेक, अरुण, अमित, अंश, मोदी परिवार टीकमगढ़ ने भी 1 कलश 11 श्रीफल से शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। संस्कृति जैन कोटा तैयार रहें, और उसके बाद में निवेदन दीदी सविता दीदी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्राचीन समय से जैन धर्म ज्ञान कला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है, किंतु यह प्राचीन अमूल्य धरोहर धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। युवा पीढ़ी में कैसे अभिरुचि उत्पन्न की जाए
जिससे इस धरोहर को, अमूल्य धरोहर को हम बचा सकें। कभी कभी क्या होता है कि जब अधिक अशुभ कर्म के लोग जन्म लेने लग जाते हैं तो सच्चा धर्म है वो त्रोहित हो जाता है। दुर्जनों की संख्या बढ़ते ही सज्जन खिसक जाते हैं और धर्म की यही स्थिति बन रही है कि आगे जिस विश्वीकरण की नीति में महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग आया कि सत्यवती महाभारत की मूल स्रोत बनी। सत्यवती के वो आगे पीछे की कहानी से कोई मतलब नहीं। उनका पूर्व बेटा था जो साधु के रूप में था, वो सचेत करने माँ को आया, माँ को लेने आया। बोले माँ आप यहाँ से चलो। बोले क्यों बेटा, मुझे क्यों ले जा रहे? बोले अब इस कुरुवंश में वह होने वाला है जो तुम देख नहीं पाओगे। अब यहाँ वो स्थिति घटित होने वाली है जिसको देखने लायक तुम्हारी स्थिति नहीं है। तुम इतने उत्कृष्ट हो कि वो निकृष्ट दशा तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम्हारे वो तो होगा, कुछ भी करो। तो सत्यवती ने पूछा कि इसके कुछ रोकने को पाए? पूरे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो तो होगा। बस इतना ही कह सकते हो कि आप अपनी आंखों से वो दृश्य न देख पाए, आप अपने कानों से वो सच न देख पाए जो हस्तिनापुर में होने वाला है। और सत्यवती को ले गए वो सन्यास के मार्ग की तरफ, चला कर लेगा, सत्यवती जाने, लेकिन देख नहीं पाए। बस यही स्थिति होती है। प्रकृति माँ कहती है कि जो धर्म सच्चे धर्म है, सच्चे धर्मात्मा है, उनसे कहते अब यहाँ ज़्यादा मत रुको, यहाँ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम सुन नहीं पाओगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। जो आगे छठा काल आने वाला है, जिस काल की निकृष्टता बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति जिस प्रकार से हावी होती जा रही है, आगे आने वाला दृश्य खतरनाक होगा। तो धीरे धीरे जो सच्चे धर्म हैं वे प्रकृति माँ उनको स्वतः ही हटा देगी। प्रकृति कहेगी कि प्रकृति से कहेंगे इन अधर्म को रोको, तो वो एक ही बात कही, ये तो रुकने वाला है नहीं। बस इतना ही हो सकता है जो सज्जन और साधु हैं वो यहाँ से हट जाएं, वो इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित ना रहे, क्योंकि यह स्थिति आज बनती जा रही धीरे धीरे। आज सबसे बड़ी देख लीजिए, आज जो गुरु पद पे स्थापित थे, लौकिक गुरु, लौकिक ज्ञान कराते थे, वो ज्ञान भी वो लोग भी गुरु माने जाते थे। आज पाश्चात्य संस्कृति ने सारे ज्ञान गुरुओं को कर्मचारी में लाके रख दिया। आज शिक्षक किसमें आते हैं? कर्मचारी में लाके पटक दिया। कहाँ गुरु पर राज के सम्मान, लौकिक गुरु की बात कर रहा हूं, पारमार्थिक की नहीं। शिक्षा देने वाला गुरु भी राज दरबार में पूजनीय और राजा से बड़ा होता था। शिक्षक जब आता था तो राजा भी खड़ा होता था। आज शिक्षकों के लिए कर्मचारी में डाल दिया। धीरे धीरे ये सारा पतन होगा तो प्रकृति खुद अच्छे लोगों को यहाँ से हटा देगी। मुझे वो इस प्रश्न पर वो महाभारत का दृश्य याद आ गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान जी ने मोक्ष अधिकार में समय सार में कहा है, प्रश्न उठा करके गाथा कहिए, कह सो घिप्पयप्पा पढ़नाए घिप्पयप्पा जे पढ़नाए विहितो ते पढ़नाए घिप्पतु। वहां पर ये कहा कि कैसे हम आत्मा को ग्रहण करें, तो प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करें। जैसे प्रज्ञा के द्वारा हम पृथक किया था हमने आत्मा को, पर पदार्थ को, वैसे ही उसे ग्रहण करें। तो प्रज्ञा ऐसी कौन सी है कि जिसके माध्यम से हम पृथक भी कर सकते हैं और अपनी आत्मा को भी ग्रहण कर सकते हैं? प्रज्ञा शब्द ज्ञान से ऊपर उठा हुआ शब्द है। उन्होंने ज्ञान से नहीं कहा, प्रज्ञा से कहा। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान की एक ऐसी दशा प्रकट रूप से जो ज्ञेय को जानती है। प्रकट रूप से ज्ञायक और ज्ञान में बहुत अंतर है। प्रज्ञा वो ज्ञायक की तरफ ले जाने वाली शक्ति है जो ज्ञान से प्रकट होती है लेकिन ज्ञान नहीं होती। ज्ञान से प्रकट होती है,
ज्ञा 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 शब्द के दो अर्थ हैं, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, प्रज्ञा। अब ज्ञा शब्द के तीनों अर्थ निकलते हैं, ज्ञेय भी निकलता है, ज्ञाता भी निकलता है और ज्ञान भी निकलता है। ज्ञेय को यदि हम गौण कर दें तो ज्ञाता और ज्ञान, इन दोनों के संबंध में एक ऐसी समष्टि बैठा देता है कि पहले तो ज्ञेय ले लें तो ज्ञान ऐसी प्रज्ञा, ऐसा ज्ञान जो ज्ञाता को अनुभव में आ गया। हमें ज्ञान तो है लेकिन हम ज्ञान के मालिक नहीं हैं, मलकियत की अनुभूति नहीं हो रही। हम बैंक मैनेजर के समान हैं, बैंक मैनेजर के हाथ में धन तो है लेकिन उसको धनी की अनुभूति नहीं होती। धन है उसके पास, करोड़ रुपया है, लेकिन उसको धनी की अनुभूति नहीं होती। इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है लेकिन मुझे ज्ञाता की अनुभूति नहीं हो रही। ज्ञान है लेकिन ज्ञायक की अनुभूति नहीं हो रही। बुद्धि है लेकिन प्रज्ञा की अनुभूति नहीं हो रही। प्रज्ञा का अर्थ होता है इधर ज्ञेय को जनाकर हमें भेद विज्ञान प्रकट कराती है और प्रज्ञा भेद विज्ञान करा करके उधर ज्ञाता के अनुभव में भेद देती है और ज्ञानक ज्ञान से कहती है तुम ज्ञान के मालिक हो, ज्ञान तुम्हारा नौकर है, उसका नाम प्रज्ञा होता है। ज्ञान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम ज्ञान के मालिक हो। तुम कहो कि मैं ज्ञाता हूं, धन नहीं है, मैं धनी हूं। धन के बल पर ही धनी हो लेकिन धन तो नहीं है ना। तो जो वहां जो प्रसंग किया गया, जिस प्रज्ञा के द्वारा हमने भेद विज्ञान किया, जिन परम पैनी सुबुध छैनी धार अंतर भेदिया, उसी प्रज्ञा, दूसरी प्रज्ञा नहीं लाना, उसी प्रज्ञा को स्वयंमुखी करो। जहां भेद वासना शादी किसको हो जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, प्रलीन हो जाए। भेद वासना, भेद हमें करना था, भेद विज्ञान था, लेकिन एक ऐसी दशा हो जाए कि हमें रत्नत्रय का भी अनुभव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुभूति से परे हमें एकत्व का अनुभव हो। एक का नहीं, एक पने का, एक का नहीं, एक पने की अनुभूति होती है। तो प्रज्ञा शब्द सबसे पहले पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अपने समय सार में ही ग्रहण किया। तो प्रज्ञा शब्द को इस प्रकार से लेना चाहिए। सुधीर शास्त्री महाराज और तैयार रहेंगे श्रीमती सुमन लता जैन, बिलासपुर। आज पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया श्रीमान नाथूलाल जी जैन, गजेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, उषा देवी, रमा, ममता, आयुषी, रुशाली, ऋषभ, परिधि, कृष्णा जैन आयुषी की सीए की परीक्षा में सफलता हेतु। दूसरा पुण्य अर्जन किया श्रीमती शांति देवी, दिनेश कुमार गंगवाल, अनीता जम्बू कुमार, चीनू, तुषार, प्रियंका, खुशी, निव्या, वैभव, शैली गंगवाल परिवार स्वाय माधोपुर ने। आपने असीम कालीन भक्ता मरका भी स्वाय माधोपुर वाले परिवार ने पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं को भूगर्भ में विराजमान करना चाहें, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपये है, एक शिला की राशि 5100 रुपये है, असीम कालीन भक्तामर विधान की राशि 51,000 रुपये की है। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें हमें नाम प्रेषित कर सकते हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तैयार रहेंगे सुधीर जी शास्त्री। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु। पधारे भाई साहब, जिन्होंने रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है, पधारे, विराजमान करें। गुरु 2019 में जब बाढ़ आई तब भी आपका आशीर्वाद पूरे महाराष्ट्र को मिला, और जहां पे जो बाढ़ में लोगों का नुकसान हुआ था वहां 200 घर आपके आशीर्वाद से बन चुके हैं। ये सबसे बहुत बड़ी बात हमारे महाराष्ट्र में हो चुकी है। मेरी जिज्ञासा ये महाराज जी कि अभी जो महाराष्ट्र में अंतर्विवाह जो हो रहे हैं, जो बाहर की अन्य समाज की लड़की जैनों में लाकर उनको शुद्ध करवाया जा रहा है, और उस शुद्ध करवाने की जो विधि बता रही जा रही है, ये क्या उचित है या उसको वैसा करना चाहिए, या ऐसे करने के बाद वो शुद्ध हो जाती है, और इससे समाज के ऊपर क्या हानि होगी, और समाज को इससे कुछ लाभ होगा या हानि होगी? शुद्धि कोई ऐसी नहीं है कि एक लोटा पानी डाल लो तो शुद्ध हो जाओगे। एक कपड़ा नहीं है कि जो साबुन लगा के शुद्ध कर रहे हैं। इसका
इसका संबंध गोत्र से होता है। वर्ण लाभ की जो चर्चाएं हैं उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा करना पड़ता है। कौन सा वर्ण लाभ हो सकता है? जिसका खून मांसाहारियों से बना हो उसका कोई शुद्धिकरण नहीं होता, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं होता। जिसके स्थितियां अपने आप में संबंध विपरीत बने हुए हो, अकेला बेटी आ जाती है, उससे काम नहीं चलेगा। क्या उसने षड अनायतन त्यागे, पीहर का त्याग किया है, भाई बंधु का त्याग किया है? क्या उसने राखी बांधने का संबंध तोड़ा है? क्या उसके माँ बाप के जो जन्म लेने के बाद माँ बाप को उसके बच्चे नाना नानी कहना छोड़ेंगे? धर्म के परिवर्तन का अर्थ लोग आज क्या होता है? एक व्यक्ति कहा, बोले महाराज जी, एक बच्ची आई, बोले महाराज जी मुझे जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा, मैं इनसे शादी इसलिए कर रही हूँ कि जैन धर्म। तो जैन धर्म अच्छी चीज़ है? बोले महाराज बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो कहो मैं सब करूँगा, करूँगी, जो नियम दे दो वो सब नियम पालूंगी। मैंने कहा ठीक है, एक बात ध्यान रखो, यदि इस बच्चे से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो? बोले फिर नहीं पालूंगी। तो मैंने कहा ये धर्म लैला मजनू का नहीं है कि लैला मजनू बनने के लिए धर्मात्मा बन गए और नहीं हुआ तो धर्म वो है कि शादी होवे या नहीं होवे, धर्म तो धर्म ही है। हमारे यहाँ चंडाल को भी जैन बनाया, लेकिन चंडाल का अर्थ ही नहीं कि उसको घर में प्रवेश दे दिया, मंदिर में प्रवेश दे दिया, चौके में प्रवेश दिया। चंडाल धीवर सब लोग उदाहरण देते हैं, देखो इनको जैनी बनाया गया। अरे जैनी बनाया गया, कहीं अभिषेक तो नहीं कराया गया। जैनी बनाया गया, किसी महाराज को हार तो नहीं दिलाया गया। जैनी बनाया गया, कोई विधान में तो खड़ा नहीं किया गया। जैनी बनाया गया, समाज के बीच में रोटी बेटी व्यवहार तो नहीं किया गया। और जहां पर चारों वर्णों के विवाह की व्यवस्था की चर्चा जो लोग करते हैं, वहां पहले धर्म एक था, मात्र कर्म अलग था। ऋषभ देव ने जो वर्णों में एक दूसरे से संबंध बनाने की चर्चा आई, वहां कर्म मात्र भिन्न था, धर्म तो एक था। विधर्मी नहीं होना चाहिए, साधर्मी होना चाहिए। और फिर जो कुछ परंपराएं, जो अपवाद हैं शास्त्रों में, वे दुर्घटनाएं कहलाती हैं। ये दुर्घटनाएं हैं, इनको शुद्धि का पायजामा पहना करके क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। गलत तो गलत ही है। सितंबर माह के जिनवाणी चैनल और सुधा कलश और पारस चैनल पर जो मुनिश्री की देशना और जिज्ञासा का हमें श्रवण मिल रहा है, उसके पुण्यार्जक परिवार इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी, उनके इस पुण्य की चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत बहुत अनुमोदना करती है। महाराज जी ऐसा क्या है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते, वो पुण्य अर्जन करते हैं और पूरे विश्व के लोगों को आपकी देशना और जिज्ञासा से आनंदित करते हैं, श्रवण कराते हैं। ऐसा क्या पुण्य है उन लोगों का जो जिज्ञासा का और देशना का पुण्य अर्जन करते हैं टीवी चैनल का? क्या उनका ऐसा पुण्य होता है? महाराज उनका तो बहुत पुण्य है, क्योंकि मुझे तो उतना ही पुण्य लगेगा जहां तक मेरे गले की आवाज जाती है। अब जो सारे विश्व के लोग सुन रहे हैं, इनका सारा पुण्य तो उनको जाना है जो लाइव का पुण्यार्जक है। क्योंकि मेरी आवाज तो इतनी जाती, जितने सामने बैठे हैं माइक लगा दिया तो पंडाल तक जाएगी। वो बहुत बड़ी काम करते हैं। मतलब जो 1000 लोग प्रवचन सुनते थे, वो 1 लाख लोग सुन रहे हैं, तो 99,000 लोगों को जो प्रवचन सुनने का लाभ है, ये सारा श्रेय उस लाइव पुण्यार्जक को जाता है जो अपनी धन की कमाई से चैनल को यहाँ प्रस्तुत करता है। लाइव अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से। देखो दुनिया के पापों में तो खर्च होता ही है, लेकिन वो गुरु के वचनों को या कोई धर्म की बात को सारे दुनिया तक, दुनिया यहाँ तक नहीं आ सकती तो वो दुनिया के पास भेज रहा है। उसका पुण्य ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम। एक व्यक्ति ने एक शास्त्र दान दिया महाराज को, उसका भाव शास्त्रों में लिखा है, और ये 99,000 लोगों को शास्त्र की बात पहुंचा रहा है, तो उसका भाव ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम तो है ही। तो
यंत्र हमारे लिए नहीं बने थे, लेकिन धर्म के लिए नहीं बने थे, लेकिन जब बनी गए हैं तो धर्म का उपयोग कर लेना चाहिए। मैं इन टीवियों का प्रचारक नहीं हूँ, मैं टीवियों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब तुम टीवी चला ही रहे हो तो फिर प्रवचन चला लो। चला ही रहे हो तो, और नहीं चला रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, जितने सुधरे थे उतने ठीक था। लेकिन जब हो ही गया है, चल ही रहा है, तो फिर धर्म की क्रियाओं को चलाना श्रेष्ठ कार्य है। श्रीमती सुमनलता जैन बिलासपुर और तैयार रहेंगे जम्बूजी जैन स्वाई माधोपुर। तीर्थोद्धारक, श्रमण संस्कृति प्रणेता, 12 वर्षीय पाठक्रम प्रणेता, निर्यापक मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त बिलासपुर जैन समाज का, मेरा और मेरे समस्त परिवार का कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किन कर्मों के उदय से संसारी प्राणी को इष्ट का वियोग सहन करना पड़ता है, और उस वियोग को हम समतापूर्वक कैसे सहन करें ताकि उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त कर सकें। कृपया जिज्ञासा समाधान। इष्ट वियोग शब्द ही बता रहा है, क्योंकि ये निश्चित समझना, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का कष्ट है उसने उसी प्रकार का कष्ट किसी को दिया है। दूसरों को कष्ट देना बीज है, बीज का बोना है, और उसी प्रकार का कष्ट आना उस बीज की फसल है। जिसको जिस प्रकार का कष्ट हो, निश्चित मान के चलना वह कष्ट उसने कहीं ना कहीं किसी दूसरे को दिया है। अंजना का 22 वर्ष तक इष्ट का वियोग हुआ, क्यों? उसने किसी के इष्ट का वियोग कराया था। कसाई के कारण उसने उनको भगवान इष्ट थे, उसका नियम था बिना भोजन पानी के हम नहीं खाएंगे, भगवान के दर्शन के बिना। उसने उस इष्ट का वियोग करा दिया, उसने इसका वियोग कराया। अब बीज तो छोटा ही सा होता है, एक सरसों के दाने में कितने दाने फलते हैं? एक गेहूं के दाने में अधिकतम 72 दाने आते। बीज एक दाना बोते हैं, गेहूं के अधिकतम 72 दाने आते। सरसों के तो गिनती नहीं होती, एक सरसों का दाना छोटा होता है। अब उसमें कितने दाने आते हैं? हजारों दाने हो जाते हैं। तो जब बीज में उन्होंने थोड़ा सा करते हैं अपन, लेकिन बीज जब फसल बन के आती है तो वह 22 वर्ष तक चली गई, 22 मिनट की बात। तो इसी प्रकार का इष्ट वियोग, हमने किसी का इष्ट वियोग कराया होगा। एक जेल में मैं प्रवचन करने गया, बहुत पहले की घटना है। मेरा मन हुआ कि इन अपराधियों से कुछ 2 बातें कर लूँ। तो जेलर साहब ने कहा, बोले महाराज जी कर लीजिए। मैंने एक से बात की। मैंने कहा भाई तुमने अपराध क्यों किया, क्या कारण था, मैं ये जानना चाहता। तो अपराध क्यों करते हैं लोग? तो सबकी बातें छोड़ करके एक अपराधी ने कहा, बोले महाराज जी मुझे गलत फंसाया गया, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने एकदम आंख बंद की और मैंने कहा, नहीं बेटा, कभी कोई गलत किसी को फंसा ही नहीं सकता। बोले महाराज मैं आपको भगवान मानता हूँ, आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपराध नहीं किया। मैंने कही कि प्रकृति का नियम नहीं बदलता, बिना अपराध के जेल नहीं आ सकते, तुम्हारा जेल बता रहा है कि तुमने अपराध किया है। वो गुस्से में आ गए, बोले महाराज आपने देखा क्या, आपको मालूम है क्या? महाराज जी आप सबूत दीजिए कि मैंने अपराध किया है, अन्यथा मेरी श्रद्धा आपके ऊपर से उठ जाएगी। मैंने 1 मिनट आंख बंद की, मैंने सबूत कहाँ से लाऊंगा? कह तो दिया, अब शास्त्रवाद की भाषा तो वो जाना नहीं। मैंने जैसे ही आंख बंद की, न जाने क्या हुआ, एक पिंजड़ा मेरे सामने आके उतर गया जिसके अंदर तोता था। आंख बंद है मेरी और मेरे सामने पिंजड़ा आ गया। आंख खोली, वहां पिंजड़ा था नहीं। मैंने कहा ये किसका संकेत है? तो बोले यही संकेत है, इसको गवाह दे दो, प्रूफ दो इसको। मैंने पूछा तुमने कभी तोता पकड़ा? बोले पकड़ा है।
मैंने कहाँ है? बोले घर में टंगा है। मैंने क्यों पकड़ा था? उसने क्या बिगाड़ा? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने। क्यों पकड़ा था? बोले यूँ शौक से। बोले मेरे घर में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ रहता था, मैं पकड़ के। कुछ बिगाड़ा? बोले नहीं, बस वही तोते का अपराध है। तुमने तोते को बिना अपराध के बंद किया है, उसने तुम्हें बंद करा दिया है। अब देखो घटना कैसे फिट बैठ गई, अनायास धुआं में लाठी चल गई और वो सही निकला। और उसने कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया, तुमने उसको बंद किया है। जितने बार तुम उसके सामने से निकलते हो तोता दुआ नहीं दे रहा है, जैसा तूने मुझे बंद किया है बिना अपराध के, तू भी ऐसे ही बंद होगा। ये है कर्म की परिणति। पर महाराज जी मैं क्या करूं? मैंने कि अगली बार जब परिवार के लोग आवे तो उस तोते को बुलाना, क्षमा मांगना और क्षमा मांगकर उसको मुक्त कर देना। उसको मुक्त कर दिया गया। उसको बहुत बड़ी लंबी सजा थी। 1 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसा उसका नंबर आ गया कि 15 अगस्त पर उसको बरी कर दिया गया। वो मेरे पास आया, मैंने कहा तुमने तोते को बरी कर दिया, तुम बरी हो गए। तो ये होता है इष्ट वियोग। हम जिस समय कर्म करते हैं उस समय नहीं सोच पाते, और इसका समता परिणाम का उपाय यही है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी श्याम जल। बस अब एक ही उपाय है, विपाक विचय धर्म ध्यान। पंच बीजास्कर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। चांदमल जी, महेश, प्रमोद, गंगबाल, गुलाब बाड़ी, रामपुरा कोटा ने पधारें सपरिवार और आशीर्वाद प्राप्त करें। पंच बीजाक्षर रिद्धि शिलाओं को विराजमान करें। जम्बू कुमार जी जैन स्वामी माधोपुर और तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी जैन सारोला। महाराज श्री के चरणों में हम सबका बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जब भी धर्म ध्यान करने बैठता हूँ, मन इतना चंचल है कि चंचल गतियों में ऐसे लगता है जैसे तो इसने पशु गति, नरक गति या कोई सूकर की गतियों का बंद कर रखा हो। महाराज जी, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए कि मन स्थिर रहे और मन धर्म ध्यान में बढ़ता रहे। यदि चंचल मन को जहाँ तुम बैठे वहाँ रुक जाता तो आज तक कोई मुनि महाराज बनते ही नहीं। 24 घंटे जिस वातावरण में व्यक्ति पलता है, परिणाम उसी रूप हो जाते हैं। मन को चंचलता के लिए हमें 9 कर्मों से दूर हटना पड़ेगा। 9 कर्मों के साथ रहते ही मन 9 कर्म का आदी हो गया है। इसलिए कोई भी तीर्थंकर भी होते हैं जो राग द्वेष के निमित्त होते हैं, वे तीर्थंकर भी उनके बीच में बैठ करके बैरागी नहीं बन पाए, उनको भी वनवास जाना पड़ा। अरे घर में ही कपड़े उतार के बैठ जाते, उनको क्या, वो तो तीर्थंकर हैं, वर्धमान चारित्री हैं, उनको क्या वन और भवन, उनको क्या वन और भवन, क्या घर और क्या जंगल। लेकिन नहीं, तीर्थंकर जैसी महाशक्ति को भी उन 9 कर्मों की सन्निधि छोड़ना पड़ी जिनसे राग द्वेष होते हैं। पधारें प्रकाश चंद जी साहब और तैयार रहेंगे मनीषा जी। मेरे गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु और मेरी शंका आपके जो विहार चल रहा था कोटा से चांदखेड़ी की ओर, उसके से है। जब आपका विहार चलते चलते किशोर सागर धाम पर पाया तो हम सारोला से रवाना होकर वहाँ पहुँचे। जो ही हम वहाँ पहुँचे, गाड़ी में से उतरने लगे तो आपका वहाँ से विहार हो गया था। गेट पे मैंने आपको नमोस्तु किया और वहाँ से मैं आपके पीछे चल पड़ा तो मैं करीब 2 किलोमीटर चलते सका। उससे पहले 6 महीने से मैं 500 कदम भी चलने में मेरे को बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो ये सब क्या चमत्कार है गुरुदेव? चमत्कार नहीं, शक्ति तो थी, शक्ति तो थी, लेकिन डर के कारण शक्ति को छुपी हुई थी। आप कभी चेक करना, ये तो ताकत है। वहाँ साधु की श्रद्धा काम कर रही थी। यदि कोई व्यक्ति से कहा कि भाई जीना चढ़ जाओ, बोले साहब डॉक्टर ने मना किया है, हार्ट अटैक हो, डॉक्टर ने मना किया है, हम नहीं चल पाएंगे ऊपर, वो नहीं चढ़ता। अब उसको चढ़ाना है, वो क्या चढ़ ही नहीं सकता मैं किसी भी हालत में नहीं।
और पीछे भाग आतंकवादी आया, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो सबसे पहले कहां मिलेगा? कह तो रहा था एक जीना नहीं चढ़ सकते, शक्ति तो थी। इसी प्रकार शक्ति तो थी लेकिन भय के कारण छुपी थी। साधु का सानिध्य मिल गया, वो भय दूर हो गया, चल पड़े। मनीषा जी और तैयार रहेंगे दीदी विमलेश दीदी। नमोस्तु महाराज। अंजन चौर को महाराज जी नमोकार बोलते ही केवल ज्ञान हो गया था। इसके बाद नमोकार मंत्र के बाद वो प्रातःकाल कैलाश पर्वत के ऊपर गया। दूसरा है कि महाराष्ट्र के अंदर नासिक के पास एक अंजन गिरी करके है, वहाँ का उल्लेख भी मिलता है, अंजन चोर का सिद्ध स्थान। इसमें दो बातें आती हैं। एक आते हैं कि अयोध्या के पास या कैलाश पर्वत पर नमोकार मंत्र की सिद्धि हुई थी। वहाँ से जाकर के वो महाराष्ट्र में वहाँ पर कोई महाराज थे, उनके पास गया और वहाँ से उन्होंने दीक्षा लेती। प्रातःकाल दीक्षा लेते ही उसी स्टेज अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान और निर्माण की सिद्धि हुई। ये है नमोकार मंत्र के बाद कितना टाइम रखा इसका उल्लेख नहीं। इसका इतना ही प्रमाण है कि वो रात्रि का समय था। रात्रि में वह विद्या सिद्ध कर रहा था, जो चोरी करके आया था, तो रात्रि का समय था और दीक्षा प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल ही मोक्ष हुआ। दीदी विमलेश दीदी और तैयार रहेंगे जय कुमार बबल कुले जैन, सांगली महाराष्ट्र। नहीं महाराज जी के चरणों में विनय करते हैं। महाराज जी एक घटना घटी। एक राजा ने 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और वो भोजन करके मरण को प्राप्त हो गए। और घटना ये थी कि जो भोजन वहाँ पर पकाया जा रहा था तो एक चील ऊपर से जा रही थी, खुले आकाश में चल रहा था और वो चील सर्प को लेकर के जा रहा था और उसकी बूंद उस पर पड़ गई और उसने भोजन किया और वो मरण को प्राप्त हो गए। अब देवों में सभा लगी कि इनकी हत्या का पाप किसे लगेगा, राजा को या उस चील को जो 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी कि इसकी हत्या का पाप कैसे लगेगा। उसी समय एक औरत के पास कोई प्रशंसा करते हुए आए कि राजा जो है ना, ये बहुत अच्छा राजा है, सबको दान देता है। और वो महिला बोलती है, अरे कहाँ का हत्यारा राजा। तो देवता ने कहा, यही वो 100 ब्राह्मण की हत्यारी है। आपका इसमें क्या मंतव्य है? इसमें मंतव्य यही है कि वहाँ ना तो चील का भाव है मारने का, ना राजा का भाव मारने का है। ये वर्तमान की पोथियाँ बंद करके अतीत की पोथी उठाएं तो सारा रहस्य खुल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई भी हत्यारा नहीं होता, किसी का भाव नहीं होता, फिर भी दुर्घटना घट जाती है। किसी का भाव नहीं होता कि ये व्यक्ति ऐसा हो, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसका भाव नहीं होता, हत्या हो जाती है। तो जब पूर्व के हम कृत्य उठाएंगे तो सभी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे। चील भी हत्यारा पाया जाएगा, राजा भी हत्यारा पाया जाएगा, 100 ब्राह्मणों की भी स्थिति यही बनेगी, उन्होंने भी किसी 100 को मारा होगा। तो जब कर्म की स्थिति बनती है, 500 मुनियों को जैन दर्शन में घानी में पेला गया, राजा उनको मारने का भाव कर रहा है, सज्जन राजा है, सारा जगत कह रहा है कि हत्यारा है, और कर्म कह रहा है कि जो घानी में पिल रहे हैं ये हत्यारे हैं। कर्म कह रहा है ये मुनिराज हत्यारे हैं और दुनिया कह रही है कि वो राजा हत्यारा है। हत्यारा कौन है? राजा हत्यारा है, 500 घानी में पिल रहा है, और शास्त्र कह रहा है ये 500 मुनिराज हत्यारे हैं, इनको सजा दी जा रही है। अब इसमें जब देखा गया, अतीत की कहानी उठाई गई, तो कौन हत्यारा निकला? जनता की दृष्टि में कौन हत्यारा था? राजा। और कर्म की दृष्टि में हत्यारा कौन निकले? मुनि महाराज। कई बार कैसे ऐसे खुलते हैं
नहीं, नया बंध पूछा कि नया बंध हत्या का किसने किया, ये प्रश्न ना। नया बंद वहां हुआ ही नहीं, पुराना हिसाब हुआ है। नहीं, पर वहाँ जो देवताओं में चर्चा हुई ना, तो उनको नया बंध उसने किया, वो जो स्त्री थी जिसने कहा ये हत्यारा है, उसने नया बंध किया। ये वो देवताओं की भूल है, उन देवताओं को सुधार करना चाहिए। नहीं, भूल नहीं है, क्योंकि देवता उसके सामने तो हत्या हुई, वो क्या जनता को मैं कैसे सजा दूं? जनता तो कह रही है 500 मुनि को मार रहा है, वो स्त्री कैसे कहे कि राजा ने नहीं मारा? राजा ने उसको भोजन कराया है, मारा है उसने। भाव नहीं था ना राजा ना सही भाव, उसका तो हत्यापति मरा है। चील का भाव था ना, राजा का भाव था। उससे कोई बना भावना नहीं ना हो करके भी उसकी तो हत्या हुई है। वो तो यही कहेगी उसका तो सब कुछ लुट गया। स्त्री ने बंद किया। नहीं, जैसे भक्त लोग कह रहे हैं कि इस राजा हत्यारा है, लेकिन सत्य नहीं है, हत्यारा नहीं है, उसकी हत्या हुई थी। वो जो कह रही है उसकी अपेक्षा सोचो, उसकी रिश्ते की अपेक्षा सोचो कि वो किसको आरोप देवे। बकरे की अम्मा, वही वाली बात है। कसाई कह रहा है मैंने अपने लिए नहीं काटा, और मुल्ला कहता मैंने नहीं काटा। बकरे की अम्मा कहती है कि पता नहीं मेरा बेटा किसने काटा, किसको एफआईआर लगाए। तो बकरे की अम्मा तो यही कहेगी जिसने काटा है वो हत्यारा है। तो उसको नैतिक दृष्टि से जब देखा जाए, पंचायत की दृष्टि से देखा जाए, तो वहाँ उसको हम उस स्त्री को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसका सब कुछ लुटा है। और डॉक्टर, जैसे मैंने कल कहा था, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहेगी? राजा ने जो भोजन दिया है, भोजन नहीं था, राजा ने जो भोजन दिया है उस भोजन से मरा है। डॉक्टर की रिपोर्ट तो वही बनेगी। अब पुलिस कहेगी कि साहब मेरा अभिप्राय क्या, आपने कहानी सुनाई तो एक ऐसी कहानी हुई, कोर्ट केस हुआ कि एक व्यक्ति सेल्फास खाना लेने के लिए मेडिकल में गया। बच्चा था, मेडिकल वाला समझदार था, उसने कहा सेल्फास मांग रहा है, और सेल्फास बिना डॉक्टर के दी नहीं जाती। तो उसने कहा इसको मना करूंगा तो कहीं ये दूसरी दुकान पे जाएगा। और 2 नंबर में वो कहता है साहब जितना पैसा चाहिए हो मुझे सेल्फास दे दो। कोई दूसरा मेडिकल वाला दे देगा पैसे के लालच। उसने कहा बेटा देता हूँ। सेल्फास दे नहीं सकते, उसने सेल्फास दे दिया, दे गया। वो सेल्फास खाई, वो मरा नहीं। उसने कहा सेल्फास खाने के बाद मरा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने कोर्ट केस किया कि मेडिकल वाले ने नकली सेल्फास दिया। वो फिर बहुत कानूनी व्यक्ति था, उसने पूरी चेक कराया कि मुझे सेल्फास खाया है मैंने, लेकिन मुझे चेक किया जाए कि सेल्फास दिया इसने क्या दिया। पूरा बाकायदा कोर्ट केस हुआ, पेपर में पढ़ा था। कोर्ट केस हुआ, बहस हुई, इसने नकली सेल्फास दिया, और पूरी जांच होने के बाद वो सेल्फास नकली पाया गया। अदालत ने कहा इस मेडिकल वाले को नकली सेल्फास देने के अपराध में अपराधी घोषित किया जाता है। लेकिन तुरंत क्या किया, आपने सेल्फास नकली क्यों दिया? बोले साहब कल ही रात में मुझे मालूम था, कल ही रिजल्ट आया है कॉलेज का, 12th का कोई कॉलेज था, तो ये नियम से बच्चा मरने जा रहा है, और ये भावावेश में मरने जा रहा है, और थोड़ा सा इसका समय टाल दिया तो शायद बच जाए। तो तुरंत नीचे नोट लगाया कि चूंकि अपराध बचाने का भाव होने के कारण से मेडिकल वाले को बरी किया जाता है। पहले क्या कहा, नकली सेल्फास देने पर अपराधी घोषित किया जाता है, लेकिन भाव अच्छा होने से इसको बरी किया जाता है। बस यही केस तुम्हारा है। ये करम बंद की बात है। नहीं, केस फैसला हुआ कोर्ट से। जय कुमार, वहां तुम्हारे देवताओं की सभा थी, हमारे यहाँ कोर्ट की सभा थी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जब भक्तंबर पाठ जब करते हैं जब उसका उच्चार स्पष्ट नहीं होता तो उसका कोई दोष? जोर से बोले। भक्तंबर पाठ पढ़ते हैं तब उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, पढ़ो, गलती करने का प्रयास मत करना, लेकिन पढ़ने की हिम्मत लगाए रखना। अपना भाव गलत का नहीं है, और गलत हो रहा है तो चिंता मत करो, पढ़ने का साहस करो। कुशार पाठशाला का बच्चा अलवर आ जाएं, कुशार शीघ्रता से आ जाएं, जल्दी आ जाए बेटा। हमारे पास में बहुत सारी जिज्ञासाओं के नाम हैं, क्योंकि
समय अभाव के कारण हम नहीं ले पाएंगे। हम सभी से क्षमा याचना चाहते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए पाठशाला का बच्चा अलवर का कुशार। महाराज नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि जो अरिहंत भगवान है वो अभी कहाँ पे स्थित है, और जो अरिहंत भगवान है उनका अभी भी समोशरण लगा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल है बेटा, थोड़ी सी दूर है, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से 3 पहाड़ छलांग लगाना पड़ेगा, हिमवन, महाहिमवन और निषद। ये 3 पहाड़ हैं। एक पहले पहाड़ पड़ेगा हिमवन पर्वत, बीच के छोटे मोटे पड़ेंगे, फिर बड़ा पहाड़ पड़ेगा हिमवन, फिर पड़ेगा महाहिमवन और फिर पड़ेगा निषद। और जैसे तुम निषद पर्वत पार पर जाओगे तुम्हें भगवान का समोशन मिल जाएगा। वहाँ अरहंत भगवान आज भी विराजमान हैं। अब तुम जा सको बेटा तो चले जाना, मैंने पता तो बता दिया है। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो महामुनि राज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आरती नीचे गर्भगृह के अंदर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।